हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम घन करना सीखेंगे। किसका घन है, संख्या दे देगा, ये पूछेगा ये किसका घन है। ये सबसे ज़्यादा रीजनिंग में ना वर्गीकरण में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं इसमें, और आर्मी में भी पूछा जाता है। BSF में, आर्मी में, सब में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि बोला जाता है कि ये किसका घन है, किसका। वर्ग भी पूछा जाता है। वर्ग हमने कल वीडियो बनाई थी, उसमें वर्ग करना भी सिखाया आपको और वर्ग ज्ञात करना भी सिखाया है, दोनों चीज़ सिखाई है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, घन ज्ञात करेंगे। जैसे हमें संख्या दे देगा, क्या कोई भी संख्या दे दे, मान लो 64 दे दिया। 64 का हमें पता नहीं है एक वर्ग है या घन है। ठीक है, 64 वर्ग भी होता है किसका, 8 का, और 64 4 का घन होता है। घन वो होता है, जैसे घन मतलब घन में देखो, घन में घन लिखते हैं कै ख घ। घ को हम ऐसे कर देंगे 3 बनता है, उल्टा 3 बन गया। इसकी पावर होती है 3, जो भी संख्या दी होती है, जैसे 3 की पावर 3, ये होगा घन होगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, बस इकाई का अंक, वर्ग में भी इकाई का अंक देखना था और घन में भी इकाई का अंक देखना है। जैसे एक का इकाई का अंक 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 7 हो गया, 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, 7 का 3 हो गया, 8 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया। ठीक है, 9 का 9 हो गया। दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखो, आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना है। जब इकाई का अंक, जो हमें संख्या दी है उसका इकाई का अंक देखना है। ठीक है, इकाई का अंक 1 है तो हमारा इकाई का अंक 1 लेना है। ठीक है, जब इकाई का अंक 2 आ जाए तो हमें 8 लेना है, 8 आ जाए तो हमें 2 लेना है। ठीक है, जब इकाई का अंक 3 आ जाए, इकाई का अंक 3 आ जाए, हमें क्या लेना है, 7 लेना है। ठीक है, जब 7 आ जाए तो हमें 3 लेना है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 3 का 7 हो जाएगा, 8 का 2, 2 का 8 हो जाएगा। 9 का क्या करना है, 9 का 9 होगा। ठीक है, 9 का 9 होगा। बस हमें याद क्या रखना है, बस 2-3 याद रखना है बस। ठीक है, अब देखो 2 का 8, 2 का 8, ठीक है, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, 7 का 3 हो गया, 8 का और 9 का 9 हो गया। ठीक है, 2 और 8 का याद करना है। 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 3 का 7, 8 का 2, 9 का 9। ठीक है, अब देखो यही 2 चीज़ याद रखना है बस, बाकी का सेम रहेगा। अब मान लो इकाई का अंक 2 आ गया, इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 8 लेना है। 8 लेना है। देखो 2 किस किस में आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो 8 इकाई का अंक 8 है, 2 लेंगे। ठीक है, अब 8 इसमें आ रहा है, 728 में, 1728 में, 1728 किसका घन होता है, 12 का होता है। 12 में 2 आ गया तो 8 आ गया, तो 2 इसमें भी 2 है। देखो 4 में क्या है, 4 है लास्ट में, तो 4 इसमें 4 है, 4 है। इकाई का अंक देखना है। अब आपको एक संख्या दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा ये किसका घन है। ठीक है, अब मान लो 15625 है, 15625 है, 15625 है, बोल दिए किसका घन है, पूछ लिया घन। तो हमें इकाई का अंक देखना क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। लिख दिया 5। अब वर्ग में हम तो 2 कर रहे थे ना, वर्ग में 2 कर रहे थे, घन में हमें क्या करना है, 3 करना है। घन में हमें 3 को छोड़ देंगे, इस 3 को छोड़ देंगे, लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा तक छोड़ देंगे भाई, 3 एक लास्ट वाला छोड़ देंगे, बस छोड़ दिया। फिर क्या करना है, जो बच गया वो देखो किसके घन के पास में है, या तो पूरा पूरा घन होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब घन देखो किसका है, 15 के पास। देखो 10 तक हमें याद, 15 तक याद रखने हैं, इससे बड़ा हम, मुझे लग रहा है कोई नहीं मिलेगा आपको। ये हो जाएगा 15 तक करेंगे ना, तो 15 160 तक करीब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 5 ले लिया, 15 देखो, 15 3 का तो 27 होता है, ज़्यादा हो गया।
2 का लेंगे 8 होता है। फिर हमें क्या करना है, 27 3 का तो हम ले नहीं सकते, हमें 15 देखना है, 15 27 से ज़्यादा है नहीं लेना है। 8 है, हाँ कम ले सकते हैं, जो संख्या ज़्यादा है ना उससे वो कम होगी वो ले सकते हैं। 8 है, 8 नहीं लेना है, लेना है हमें किसका घन है, 2 का। हमें क्या करना है, यहाँ 2 लगा देंगे। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वर्क करके घन करके देख सकते हो, 25 इंटू 25, 25 3 बार करेंगे ना, 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, तो आएगा हमारा 15 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पता है आपको ये किसका है, 33 75, 33 75 किसका है, 15 का है, ठीक है, 15 का है। इकाई का अंक 5 आ गया तो हमें 5 ले लिया 5। अब देखो 3 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, घन में 3 छोड़ना है, वर्ग में 2 छोड़ना था, घन में 3 छोड़ना है, वर्ग में 2 छोड़ना था। अब 3 देखो, 3 किसके पास है, 2 का किया तो 8 ज़्यादा हो गया, अरे 2 का किया 8 ज़्यादा हो गया, 1 का 1 हो गया, तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। 15 का हो गया ना ये घन, 15 का पूरा घन है या नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो 14 का करके दिखा रहा हूँ आपको, 14 का या 13 का कर देखो, 13 का कितना है, 21 97 है, 21 97 है। तो देखो क्या है, जब 7 आया इकाई का अंक 7 आया है, तो 7 आया तो हमें 3 लेना है, क्या लेना है, 3 लेना है, और 3 आए तो 7 लेना है, 7 आए तो 3 लेना है, ठीक है। 3 ले लिया, हमें 3 अंक छोड़ देंगे, लास्ट के 3 अंक छोड़ दिया। अब देखो 2 किसके पास है, 2 किसके घन के पास है, 2 देखो, 2 इस इधर देखना है, इधर वाले में देखना है। 8 ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। 1 किसका है, 1 का, तो हमें क्या आ जाएगा, 13 का ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना, हो गया, अब समझ में आ गया। अब देखो 12 का देख लो, 12 का कितना है, 17 28 है, 17 28 है। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है कि ये बोल देता है किसका घन है, आर्मी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है, बोल दे, हो गया। 17 28 किसका है, 8 देखो, 8 इकाई का अंक 8 है तो हमें क्या लेना है, 2 लेना है। जब 8 आ जाए तो हमें 2 लेना है, 2 आ जाए तो हमें 8 लेना है, ठीक है। 2 आ गया तो हमें 8 आया तो 2 लेना है, 2 आया तो 8 लेना है, 3 आया 7 लेना है, 7 आया तो 3 लेना है, बाकी सेम का सेम रहेगा। अब देखो 2 आ गया, अब छोड़ देंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। एक किसका है, 1 का वर्ग है, 2 का 8 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। 1 आ गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 12, 12 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बस ये इसमें ना 2 8 3 7 इतना याद रखना, बाकी सेम का सेम रहेगा, 1 से लेकर 9 तक। बाकी मान लो 2 8 3 7 ये 4 चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सेम का सेम रहेगा। अब देखो क्वेश्चन दिया है 17 56 16, 17 56 16, ये बोल दे किसका घन है, 17 56 16 किसका घन है। देखो घन किसका है, 6 आया है, 6 आया है तो हमें क्या लेना है, जब इकाई का अंक 6 आया तो 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 9, 8 का 2 और 9 का 9 रहेगा, ठीक है। अब इकाई का अंक 6 आया है, हमें ले लिया, 6 लिख लिया, बड़ा 6 लिख लिया, क्या छोड़ देंगे, बाकी 3 छोड़ देंगे, बाकी 3 छोड़ देंगे। 175 किसके पास है, 175 किसके पास है, ये देखो 175 216 तो 6 का होता है, 125 किसका होता है, 5 का होता है, हमें क्या लेना है, फिर 5 लेंगे, हम 5 ले लिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 56 का ये घन है, ठीक है। अब देखो आगे दिया है, संख्या दी है कितना, 328 509, 328 509 बोल दे, ये किसका घन है। अब आ गया 9, इकाई का अंक 9 आ गया तो हमें क्या लेना है, 9 लेना है, 9 ले लिया, 3 छोड़ देंगे, घन में 3 छोड़ना है, वर्ग में 2 छोड़ना है, बहुत बार बोल दिया याद रखना है, ठीक है। 3 छोड़ देंगे, 328 किसके पास है, 328 देखो किसके पास है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 6 का 216 होता है, तो हमें क्या लेना है, 343 तो ज़्यादा हो गया इससे, फिर क्या लेना है,
216 लेना है। 216 किसका है? 216 है 6 का, तो हमें लिख देंगे यहाँ 6 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? 69 क्या हो जाएगा? 69 का घन हो जाएगा ये 328 509। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो आपको 10-12 उदाहरण कराऊंगा, फिर आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। देखो 205 300, ठीक है, और 21 952 हो जाएगा, 54 872 हो जाएगा, 26 21 44 हो जाएगा, ठीक है, 16 3 7 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है हमें, चलो ठीक है, इतने एक बार करके देखो, ये किसका है बोल दिया, किसका घन है पूछ ले, ठीक है, करके दिखाओ जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको बताऊंगा। 5 है, 1-2 उदाहरण बाकी और है वो कर देंगे। देख भाई इधर देख, जब इकाई का अंक 9 आ गया तो हमें क्या लेना है? 9 लेना है। दिखाई दे रहा है? 9 लेना है। लिया 9, कितना छोड़ना है? 3 छोड़ना है ना, 3 छोड़ देंगे, ठीक है, 3 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया। 205 देखो किसके पास है? 205 216 तो होता है 6 का, 216 ज़्यादा हो गया, 6 का 216 होता है, 5 का 125 होता है, तो हमें क्या लेना है? 5 का लेना है। 5 का हम करेंगे तो 59 हो जाएगा। ये 59 का घन है, ठीक है। अब बोल दे 2, इकाई का अंक देखना, सिर्फ इकाई का अंक देखना, कुछ नहीं देखना है। इकाई का अंक क्या है? 2 है, 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है, 2 है तो 8 लेंगे, ठीक है, बाकी 3 छोड़ देंगे। 21 देखो, 21 किसके पास है? 3 का 27, 2 का 8, तो हमें क्या लेंगे? 2 का लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। 21 952 किसका है? 28 का घन है, ठीक है। अब देखो 2 आ गया, फिर 8 लेना है, तो 2 3 छोड़ देंगे। 54 देखो, 54 किसका है? 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, तो हमें क्या करना है? 4 लेंगे, ये 48 का हो गया, ठीक है। इतना ही टाइम लगेगा, बस 2 सेकंड का काम है। 2 सेकंड में आप पूरा घन कर सकते हो, पूरा घन ज्ञात कर सकते हो कि ये किसका घन है। थोड़ा सा याद रखना है बस, ये किसका है, किसके पास में है। 4 किसका है? 4 है तो 4 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 है तो 3 रहेगा, 3 है तो 7 रहेगा, ठीक है। 3 छोड़ देंगे, छोड़ दिया 3। 262 किसका है? 262 किसका है? 343 7 का होता है। 216 किसका है? 6 का है, तो हमें क्या लेना है? 216 लेना है। 216 का किसका है? 6 का है, तो हमें 6 का ले लिया। 64 का ये घन है। अब 5 आ गया इकाई का अंक, हमें क्या लेना है? 5 लेना है। 5 ले लिया, 5 ले लिया, 3 छोड़ दिया, 3 166 देखो, 166 किसका है? 6 का 216, 5 का 125, तो हमें क्या लेंगे? 5 लेंगे। 55 ये किसका हो गया? 55 का क्या हो गया? घन हो गया, ठीक है। अब 1-2 और है, समझ में आ गया ना सभी को? अब तो अब कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। बोल दे कि किसका घन है तो आप बता सकते हो, पर याद रहना चाहिए 15 तक। 15 तक तो हमें याद रहना चाहिए। 15 तक याद रहेगा तो आप यहाँ तक घन कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो घन। मुझे लगा इससे ज़्यादा आप को घन कभी नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। वर्ग आपको 101 से लेकर 999 तक आपको बता दिया कैसे वर्ग करना है। अब दे दे 14 88 77, बोल दे किसका है, ठीक है। और 63 60 56 ये किसका है, ठीक है। 7 है तो 3 है, 3 है तो 7 है। जब इकाई का अंक 7 आ गया तो हमें 3 लेना है। क्या लेना है? 3 लेना है। ले लिया 3। आगे क्या करना है? आगे लेना है हमें 3 अंक छोड़ना है। 3 अंक छोड़ दिया तो बाकी कितना बच गया? 3 बच गया। 3 148 किसके पास है? 148 किसके पास है? 6 का 216 हो गया, 5 का 125 हो गया। 148 किसका है? 5 का हो गया, 5 आएगा आगे। 148 लेना है, या देखो यहाँ 216 दिया है, 216 से कम है तो हम छोटे वाला, इससे छोटा लेंगे, 5 का लेंगे। 5 का घन हो जाएगा तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। ये 53 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है? 6 आया है, 6 आया तो 6 लिख लेंगे,
लिख लिया 6, 3 अंक छोड़ देंगे। 636 देखो, 636 किसके पास है? 636 किसके पास है? 636 है, 8 का तो 512 हो गया। देखो 8 का 512 दिया है ना, 9 का 729 दिया है, 729 दिया है, तो हमें 636 से या तो कम लेना है, उसका या तो पूरा पूरा घन मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। तो हमें क्या लेना है? 636, 8 का लेंगे, 729 ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है? 8 का लेंगे। 8 का हमारा क्या हो जाएगा? 86 किसका है? घन है। 36, 63, 60, 56। ठीक है, आगे समझ में। अब आप एक काम करना, कम से कम 20 या 25 आपके फ़ोन में कैलकुलेटर है, आपके फ़ोन में कैलकुलेटर है, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 1 से लेके 159 तक आप संख्या से मल्टीप्लाई करो। जैसे ले लिया हमने 112 इंटू 112 इंटू 112। ठीक है, जो संख्या आएगी ना, ठीक है, जो संख्या आएगी उसको हम लिख लेंगे, एक रफ पेज में लिख लेंगे। मान लो ये संख्या आ गई, ठीक है, ये संख्या मान लो आ गई, लिख लिया, इसको हम भूल जाओ। इसमें लिख लो कि 112 का वर्ग है, 112 का वर्ग घन है, ठीक है, घन है। तो हमें ऐसे ऐसे करके हमें 20 उदाहरण लिखने हैं, कॉपी में 20 उदाहरण लिखने। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट आप टाइम दो, पूरा घन सीख जाओगे, घन ज्ञात करना सीख जाओगे। तो 112 लिख लिया। फिर जो मैंने बताया है ना, इकाई का अंक देखो किसका है, 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है, ठीक है। 3 अंक छोड़ देंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। 11 देखो, 11 देखो, मान लो यहाँ आ गया 13, 31, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 8 आ गया तो 2 लेना है। 13, 31 किसके पास है? 13, 31 या तो पूरा पूरा घन मिलेगा, या तो पूरा पूरा घन मिलेगा, या फिर इससे छोटा मिलेगा। अब मान लो आ गया 13, 32 आ जाए, 13 यहाँ 32 आ गया, और 12 का कितना है? 17, 28 है, ठीक है। अब आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, ये वो नहीं है पूरा पूरा गुना, गलत है ये, मैंने तो सीधा ही लिख दिया था, आपको थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 2 है, मान लो यहाँ 13, 32 है, 11 का तो 13, 31 हो गया, ये तो नहीं ले, क्यों? इससे बड़ा है, और 12 का 17, 28 फिर ज़्यादा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे। तो जो 17, 28 से छोटा है ना, 12 का 17, 28 होता है, 11 का 13, 31 होता है, तो हमें 11 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे ना आप कम से कम 20 या 25 उदाहरण ले सकते हो। उदाहरण लेके आपको ये करना है, ठीक है। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करो। उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के और रीजनिंग के। आप उसमें क्या कर सकते हो? उसमें आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप उसका लिंक भेज दो। लिंक भेज के आपको बताइए सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। आपको हैंड रिटन लिख कर और समझा के आपको स्पेशल भेज दिया जाएगा, ठीक है। सभी को राधे राधे।